चलो बेटा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण। देख लीजिए, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण यानी कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंज होकर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg प्लस हाफ O2 चेंज Mg या 2Mg प्लस O2 चेंज 2Mg। आगे देखिए, कह रहा है, नोट लगाया है इसमें। इसी प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है, यानी शब्दों में लिखा है। किसमें लिखा है? शब्दों। शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका संकेतों का होता है। किसका होता है? सांकेतिक होता है, यानी सूत्रों के माध्यम से। Mg प्लस O2 बराबर MgO2 होगा, सॉरी यहाँ पर हाफ O2 कर लेंगे या यहाँ पर 2Mg कर लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे 2Mg प्लस O2 चेंज होकर क्या बन जाएगा हमारा? 2MgO। आगे देखिए, कह रहा है रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है, यानी ये क्या है? सांकेतिक तरीका है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के बता कितने भाग होते हैं? दो। पहला देखो, रासायनिक अभिक्रिया में पहले जैसे मान लो हमने कह दिया अभी 2Mg प्लस O2 चेंज 2MgO। ध्यान से देखो, एक ये है, एक ये है, ये क्या है? मैग्नीशियम ये क्या है? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, क्या बनना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा बराबर परिवर्तन हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो आपस में संयोग करते यानी क्रिया करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यह किसी भी अभिक्रिया में बाईं ओर लिखे होते हैं। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद, यानी जिनके मिलने से ये बना, ठीक, जो पदार्थ मिलेंगे अभिक्रिया करेंगे वो अभिकारक कहलाएंगे। जिनके मिलने से जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा था। देखिए, कह रहा था किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग क्या है? अभिकारक। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं। जैसे क्या कहा था? 2Mg प्लस O2, ये क्या है बेटा? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। चेंज होकर क्या बन रहा था? 2MgO,
ये क्या था? उत्पाद। ठीक, पहले यानी किसी भी रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? दो। पहला क्या है? अभिकारक, दूसरा क्या है? उत्पाद। चलिए देखें, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो Mg और O2 के भाग लेने से बना नया पदार्थ है, क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो दोनों की हम पहचान के लिए आपको बता दें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो अभिक्रिया में बाईं ओर यानी उल्टी हाथ की तरफ लिखे जाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जो दाहिनी हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ, राइट हैंड की तरफ लिखे जाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो ये सब हमारे क्या है? अभिकारक। इनको एक हमने मिक्सी में डाला और पीस दिया, जूस बना दिया। इन सबको ये सब क्या है? अभिकारक आपस में मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करने के बाद जो जूस बनेगा वो क्या होगा? उत्पाद होगा, क्योंकि इनके सबके मिलने से बने, किसी एक के मिलने से नहीं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? उत्पाद। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरणों को लिखना। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है, उल्टी साइड, और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है, उनके बीच प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसको समझिए। चलिए इसको समझते हैं। जैसे दिया है Zn + H2SO4, शायद ना दिख रहा हो, तो Zn + H2SO4 प्लस, ध्यान से देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा? जिंक हाइड्रोजन का अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा? ये SO4 को अपने साथ जोड़ेगा, ZnSO4 + H2। ध्यान से देखिए, ये क्या है? बाईं ओर। बाईं ओर मतलब ये सब क्या हो गया? टोटल हमारा ये क्या हो गया? अभिकारक। ये टोटल क्या हो गया? अभिकारक। इसको ये यहाँ पर चेंज करेंगे यहाँ। ठीक, ये क्या हो गया? अभिकारक। ये क्या हो गया? उत्पाद। ठीक, तीर देखो बेटा, तीर, ये जो तीर है इसकी बात कर रहा है, ये इसके दाईं ओर उत्पाद, बाईं ओर इस साइड अभिकारक। आगे देखते हैं। कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण? कंकाली। Mg + O2 चेंज Mg। इससे किस तरह बनेगा? आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि O2 ही लिखा जाता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो MgO2 लिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा दो परमाणु होती है, एक परमाणु नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं। बिल्कुल सही रहेगा, मतलब इसे सही दिया था। चलो कह रहा था कि दोनों ओर के तत्वों की अणुओं की परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थोड़ी असंतुलित है, बाईं ओर ऑक्सीजन जबकि दाईं ओर सिर्फ एक ही है। इधर देखो जरा, दिया क्या है, थोड़ा इधर रख देते हैं। Mg + O2 चेंज करके दे दिया है MgO। ध्यान से देखो, Mg कितना, इधर एक, इधर कितना, एक बराबर है। वो इधर देखो बेटा कितने, दो, इधर कितना, एक, यानी इधर दो पॉइंट, इधर कितना, एक, यानी संतुलित तो नहीं है, बराबर नहीं। ठीक है ना? चलो पहले देखो, पहले हम अभिक्रिया लिख लेते नहीं, आप कंफ्यूज रहोगे। अभिक्रिया की क्या थी हमारी? Mg + O2 चेंज Mg। इसमें देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, टेबल बना दो, तत्व Mg वो है लेफ्ट हैंड साइड,
साइड Mg की संख्या कितनी है, एक राइट हैंड साइड एक, वो देखो इधर कितने, दो, उधर कितने हैं, एक। यही हमसे कह रहा था बेटा। अब जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चल, इस प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहने का मतलब बेटा इसके, ये कंकाली समीकरण किसी अभी कभी भी परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आपको सीधा लिखना है ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें दाईं या बाईं ओर दोनों ओर अभिकारक या उत्पादों में भाग लेने वाले तत्वों परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, कंकाली समीकरण कहलाता है। चलिए आगे आए, कंकाली रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, यानी इन असंतुलित समीकरणों को हम कैसे संतुलित करेंगे ये हमको इसमें देखना है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण ने एक नियम दिया था, इन्होंने बताया था कि तत्वों के द्रव्यमान को बराबर कर दो तत्व अपने आप बराबर हो जाए। द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों के परमाणु समान हो सके। हम इनको इसलिए समान करते हैं कि जिससे दोनों ओर के तत्वों के जो परमाणु हैं बेटा ये क्या हो जाए, समान हो जाए। जब समान हो जाएंगे तो हमारा समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, चले देखिए। रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध का बनने और बंध के बनने, बंध का की जगह के कर दो, बंध के बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन यानी अपघटन, तीसरी है विस्थापन, चौथी है द्विविस्थापन, पांचवी है उपचयन और अपचयन। इसी को बेटा रेडॉक्स। चलो, संयोजन मतलब होता है योगात्मक, संयोजन को योगात्मक भी बोलते हैं, जोड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। चल पहले इसी को समझते हैं। संयोजन मतलब वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रिया को संयोजन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के लिए सामान्य सूत्र A + B बराबर क्या होगा, AB। जैसे एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। ये जो सूत्र है आपका, इससे जो अभिक्रिया होगी इसके बाद जो सूत्र बनेगा ये बनेगा आपका बुझा हुआ चूना। ध्यान से देखिए, CaO, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, सॉलिड अवस्था है। H2O ये क्या है, लिक्विड यानी लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था। ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है। जब दोनों को मिलाएंगे, ठीक कहने का मतलब ये है कैल्शियम के ऑक्साइड को अगर हम ठीक जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। Ca, ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, दो हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। C कितना, एक। तो OH ये है कितने, दोनों, दो दो, क्या कर देंगे, वोल्ट। CaOH का वोल्टेज यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक चूने का सूत्र होता है, इसी को बेटा बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। MCQ में बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। चलो देखिए, इसमें चूना भी दे दिया गया है, आपको समझा देते हैं, थोड़ा समझ में। अरे भाई कहाँ बग रहे हो। परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकर्मक हैं एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
कहने का मतलब ये है बेटा, जब CaO में H2O योगात्मक मतलब जोड़ना, एक C कितना है, A कितना है 1, O कितना है 2, H कितना है 2, तो दोनों को क्या कर देंगे, तो ऐसे बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने यानी पेंट करने, पुताई करने के लिए किया जाता है। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, इसको बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है जो इसके साथ जल यानी H2O का भी निर्माण होता है, जो वाष्पीकृत होता है। इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार है, देखिए इसका नीचे समीकरण दिया गया, ये दिया गया, थोड़ा छोटा कर लें, साफ देखिए। इसमें दिया गया है CaO सॉरी चलो CaOH का होल ट्वाइस। अब ध्यान से देखो, ये जो दिया गया है ये मिश्रित अवस्था में, एक ही अवस्था प्लस CO, ये कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। चेंज क्या बना रहा है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में, सॉलिड, प्लस H2O यानी जल लिक्विड अवस्था में। बस यही हमको लिखना है, तो बस याद रखो ये क्या है, ये किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। चलो आगे, अन्य संयोजन अपक्रियाओं को देखते हैं। बहुत सारी अपक्रियाएं हैं, एग्जाम्पल दिए, देखिए कह रहा है कोयले का जल, कोयला मतलब कार्बन C प्लस ऑक्सीजन यानी O, बिना ऑक्सीजन के आग लग नहीं सकती, सभी जानते हैं। O2 चेंज क्या बन जाएगा, CO, क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, सॉलिड है, ठोस पदार्थ। चलो आगे देखिए, जल का बनना, 2H2 गैस, O2 गैस बन क्या रहा है, जल यानी H2। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, एस सॉलिड, O2 क्या है, गैस यानी एक ठोस एक गैस, क्या बनना है, गैस बन गई SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जंग का लगना, फेरस ऑक्साइड का बनना, यानी जंग जब लगती है तो उसको फेरस ऑक्साइड बोला जाता है, यानी आयरन ऑक्साइड, आयस मतलब स्वाद गैस। इसमें गलत ही दे दिया है, परेशान हो, इसमें यहाँ पर Fe हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर O2 हो जाएगा तो FeO2 बन जाएगा, FeO बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड, ये गलत दे दिया। चलिए इतना ही ठीक है, आगे अभी अगले वीडियो में मिलते हैं।